मैं आज बहुत खुश था क्योंकि मैं आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। मुझे शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैं शहर से बाहर एक हिली जगह पर रहता था। मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी रहते थे, पर अभी वो बाहर गए थे क्योंकि रिलेटिव्स के घर में शादी थी। मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरी जॉब अभी नई थी और ऑफिस वाले छुट्टी नहीं देते। अब क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मैं अभी तक बाहर से ही खाना मंगा रहा था। पर आज मैं जल्दी ऑफिस से घर आ गया था, तो मैंने सोचा YouTube से देखकर कुछ बनाते हैं। मैंने किचन में कभी काम ज़्यादा नहीं किया था, इसलिए मुझे ठीक से सब्जियां काटनी नहीं आती थी और मेरा यह ट्राई बहुत ही खराब गया क्योंकि गलती से मेरी उंगली ही कट गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, खून भी बहुत ज़्यादा बह रहा था। मैंने अपनी कटी हुई उंगली को एक रुमाल से लपेटा और अपनी हाथ वाली उंगली को ज़ोर से दो कपड़े से बांधा, पर फिर भी खून बहना बंद ही नहीं हुआ। मैं मेन डोर की तरफ भागा और कार को स्टार्ट की। अपनी उंगली को जिसको मैंने रुमाल से लपेटा था उसको कार के साइड सीट में रखा। जैसा कि मैंने बताया, मैं शहर से दूर हिली एरिया में रहता था, इसलिए मेरे घर से सारे हॉस्पिटल दूर थे और जो सबसे पास की हॉस्पिटल थी वो भी 20 से 25 किलोमीटर दूर थी। अब मुझे कार चलाते चलाते बहुत देर हो गई थी और हॉस्पिटल का तो नामो निशान ही नहीं था। कार को ड्राइव करते टाइम मुझे कोई नहीं दिख रहा था क्योंकि मैं एक वीरान इलाके में रहता था। वहाँ पे बहुत कम लोग रहते थे। थोड़ी देर बाद मुझे एक आदमी दिखा। वो बहुत अजीब था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी और उसे डार्क सर्कल्स भी थे। उसके आंखों के नीचे ब्लू कलर के डार्क सर्कल्स थे। उसका पूरा बॉडी हल्के पीले रंग का था और उसके बदन पर कीड़े दिखाई दे रहे थे। मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत दर्द में था और खून भी काफ़ी बह रहा था। मैंने उससे हॉस्पिटल का रास्ता पूछा। उसने रास्ता बता दिया। मैंने उससे कहा, क्या आप मेरे साथ चलोगे? मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे दर्द भी बहुत हो रहा है। आप चलोगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। उसने बिना थोड़ी देर भी सोचे एकदम से मना कर दिया और जाने लगा। मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो वो वहाँ नहीं था, मानो गायब हो गया हो। मैं अभी कुछ भी सोचने की कंडीशन में नहीं था। मैं कार को चलाने लगा और उसके बताए हुए रास्ते पर चला। थोड़ी देर में मुझे हॉस्पिटल मिल गया। हॉस्पिटल बिल्कुल वीरान जगह पर था। इस हॉस्पिटल की स्ट्रीट लाइट जल बंद हो रही थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया है, पर फिर भी मैं हॉस्पिटल के अंदर गया क्योंकि मेरे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं था। दर्द और खून जो बह रहा था उसको अब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं हॉस्पिटल के अंदर गया। हॉस्पिटल में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रिसेप्शन में भी कोई नहीं था। वहाँ की लाइट भी काम नहीं कर रही थी और जो लाइट्स काम कर रही थी वो भुक भुक हो रही थी। भुक भुक बोले तो वो बंद चालू हो रही थी। मैं पूरे हॉस्पिटल में डॉक्टर को खोजने लगा। एक रूम में मुझे एक नर्स मिली। वो एक स्ट्रेचर को लेकर कहीं जा रही थी। उस स्ट्रेचर में वही आदमी था जिसने मुझे यहाँ पे आने का रास्ता बताया था। मैं इसे देखकर शॉक्ड हो गया। इससे पहले मैं नर्स से कुछ पूछता, नर्स की नाक से खून बहने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, वो नर्स बोली, इमरजेंसी यूनिट लेफ्ट में है, गलती से भी राइट में मत जाना। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे वहाँ 2 साइन बोर्ड दिखी। एक में लिखा हुआ था राइट में मुर्दा घर है और लेफ्ट में लिखा हुआ था इमरजेंसी यूनिट। मैं लेफ्ट की तरफ जाने लगा। तभी मुझे एक जोर की चीख सुनाई दी और रोने की आवाज़ आने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उस नर्स ने राइट की तरफ जाने से मना किया था, पर यह आवाज़ तो राइट की तरफ से आ रही थी। नर्स के मना करने के बाद भी मैं उस तरफ गया।
हो सकता है कि शायद किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, क्योंकि वो मुर्दा घर था। मैं समझ सकता था फैमिली वालों की हालत क्या होती है। यही सोचकर मैं राइट साइड चले गया। वहाँ मैंने मुर्दा घर का दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला मुझे वहाँ पे एक बूढ़ी औरत रोते हुए दिखाई दी और वो चिल्ला रही थी। मुझे सिर्फ उसका पीठ दिख रहा था। उसके सफ़ेद बाल लंबे और बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था वो बहुत समय से यहाँ रो रही है। तभी मैं उस रूम के अंदर चले गया और पूछा, आप क्यों रो रही हो? तभी मैंने देखा कि वो नर्स जो मुझे बाहर मिली थी वो वहाँ पे मरी हुई थी और वो बूढ़ी औरत उसके बेड में बैठकर रो रही थी। वो बूढ़ी औरत मेरी आवाज़ सुन के पीछे मुड़ती है और मैं उसे देखकर बहुत डर गया, क्योंकि उस बूढ़ी औरत की नाक कटी हुई थी, आंखें एकदम लाल थी और उसकी भी बॉडी हल्की पीली रंग की थी। उसे देखते ही डर से मैं पीछे मुड़ा और उस कमरे से बाहर भागने लगा। मैं उसी तरफ भागा जहाँ से मैं आया था, पर मुझे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। मैं गोल गोल भागता जा रहा था, पर मुझे कहीं भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। डर से मेरी हालत ख़राब हो रही थी और दर्द भी बहुत बढ़ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं मर ही जाऊंगा। भाग भाग कर मेरी सांसें फूल गई थी। तभी मुझे एक डॉक्टर दिखता है। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं बच जाऊंगा। मैं डॉक्टर के पास गया। जैसे ही मैंने डॉक्टर का पीठ को टच किया ताकि वो मुझे देख सके, डॉक्टर मेरी तरफ मुड़ता है और मैंने जो देखा वो तो और भी डरावना था। डॉक्टर का फेस ही नहीं था, बस हड्डी ही हड्डी थी। मैं फिर वहां से भागा एक हॉल की तरफ। मैंने देखा वहां पर कंकालों का झुंड है और आधे मरे हुए लोग वहां पे थे। मैं फिर वहां से दूसरी तरफ भागा। अब मुझे लोग हर तरफ दिख रहे थे, पर वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। वो आधे मरे हुए, सारे गले हुए, अजीब दिखने वाले और बहुत ही डरावने दिखने वाले लोग थे। मैं भागते भागते एक रूम में गया। वहां पर भी वे लोग थे, पर उनकी संख्या बाकी जगह से कम थी। तभी मुझे कुछ दिखा और उसे देखकर मैं आज तक इतना खुश नहीं हुआ था। वहां एक खिड़की थी, हाँ, एक बड़ी सी खिड़की। मुझे लगा मैं इस खिड़की से बाहर जा सकता हूँ और मैं खिड़की की तरफ बहुत तेजी से भागा और मैं खिड़की में चढ़ने लगा ताकि बाहर से बाहर निकल सकूं। तभी मेरी पॉकेट से मेरी उंगली गिर जाती है और जैसे ही मैं अपनी उंगली लेने के लिए मुड़ा, मैंने वहां पर एक लड़की को देखा। वो अब मेरी तरफ आ रही थी। अपनी पूरी हिम्मत और स्पीड के साथ मैंने उस उंगली को लिया और इससे पहले कि वो मुझे पकड़ती, मैं खिड़की से बाहर कूद गया। मैं इस दृश्य को देखकर हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि वो लड़की मुझे पकड़ नहीं पाई, पर उसके बदले उसने एक चूहे को पकड़ लिया और वो उसे कच्चा खाने लगी। मैं ये देख के बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टेड फील कर रहा था और मुझे डर भी बहुत लग रहा था। मैं तो बस यही सोच रहा था कि अगर वो मुझे पकड़ लेती तो क्या होता। अब मैं हॉस्पिटल के बाहर था। मैं भागने लगा अपनी कार की तरफ और कार को स्टार्ट किया और वहाँ से बहुत तेज़ी से बाहर निकला। तभी मुझे रास्ते में एक हॉस्पिटल दिखा जहाँ एम्बुलेंस का लाइट भी जल रही थी। मैं अपनी कार को उस हॉस्पिटल की तरफ मोड़ा और हॉस्पिटल पहुँचा और डॉक्टर ने मेरी उंगली की ट्रीटमेंट की। जब मैंने ये बात उस डॉक्टर को बताई तो उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि बहुत समय पहले वहाँ पे एक गैस लीक कर गई थी, जिसके कारण वो लोग की हालत वैसी हो गई थी और अब लोगों का कहना है कि वहाँ पे उनकी लाशें हैं और उनकी आत्माएं वहाँ भटकती है और बहुत ही कम लोग वहाँ से जिंदा बचकर वापस आए हैं। आप बहुत लकी हो कि आप बच गए। कुछ लोगों को तो ऐसा भी कहना है कि वहाँ के लोग आदमियों को खा लेते हैं। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया था। आज भी जब मैं अपनी उस उंगली को देखता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें उस रात की याद आने लगती है।
और डर से मेरी हालत अब भी उतनी ही ख़राब हो जाती है जितनी उस दिन हुई थी। मैं ये भी सोचता हूँ, अगर उस दिन उस लड़की ने मुझे पकड़ लिया होता तो क्या होता। वो डरावनी रात अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ी है। तो कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी? डू कमेंट डाउन बिलो। और ऐसी ही और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।